सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का आज का जो हमारा टॉपिक है भाग 1 भाग 2 के हमने 2 लेसन स्टार्ट कर लिए थे। उनका टेस्ट भी हो गया था और कुछ एक बच्चों ने बड़े इंटरेस्ट से उस टेस्ट को दिया, कुछ एक ने नहीं दिया। ये बहुत ही गलत और अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए, और आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो हमारा भी हौसला टूटता है। आशा है अगले टेस्ट आप बहुत अच्छे ढंग से देंगे। और इस आज के लिए भी एक अलग टेस्ट बनाया गया दोबारा से उन बच्चों के लिए जो रेगुलर रूटीन में थे, अच्छे बच्चे थे, अच्छी तैयारी, जिनसे संपर्क ही नहीं हुआ उनका तो क्या कहें। जो रेगुलर बच्चे थे उनको से हमें ये आशा नहीं थी। 5-6 बच्चे तो ऐसे थे जो हमेशा जिनका फीडबैक बहुत अच्छा आता था, बहुत अच्छे तरीके से करते थे, लेकिन उन्होंने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये अच्छी बात नहीं है। अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। मानव भूगोल जो पुस्तक का प्रथम भाग है उसका प्रकृति और विषय क्षेत्र का पहला लेसन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। यह आपकी अंतर वस्तु को याद करते हैं। इस अध्याय में वृहत रूप में, हो सकता है आपने ये पहले लेसन पढ़ रखा हो क्योंकि जब रेगुलर क्लास लगती थी तो उस दौरान, लेकिन हम उसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेंगे। भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल के संबंध में भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समालोचनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना को जो धिक एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी ही 2 प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक, भौतिक और जीवन के रूप में, जिसे मनुष्य भी सम्मिलित हैं? अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाएं। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध और मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझता है। यानी पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं मानव उपयोग के लिए हैं, जैसे वो अपने घर में चीज़ों का उपयोग करता है वो उसके लिए बनी है। सभी तत्वों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया यानी पाला। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल के दैवत्यवाद आया और इस ऐसे से व्यापक तर्क वितर्क आरंभ किए गए। क्या आप इस विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतित कर, नोमोटेनिक अथवा विवरणात्मक, भावा चित्रात्मक, इंडियोग्राफिक होने चाहिए? क्या इसे विषय वस्तु व्यवस्थित किया जाना चाहिए? इसके अध्ययन में उपागम प्रादेशिक और क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक घटनाओं की व्याख्या संवैधानिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास में मुद्दे रहे हैं। अनंत आप मूल्यांकन करेंगे। प्रकृति और मानव के बीच वैध देवता नहीं है क्योंकि प्रकृति मानव भी जात तत्व है। इन्हें समग्रता से देखा जाना चाहिए और यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर, रचना, विज्ञान, प्रतीकों और प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप में तूफान की आँख, नदी के मुख, हिम नदी के प्रोत, नासिका, जलडमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा के परिच्छेदन का वर्णन करते हैं। यानी जो हमारे शरीर के अंग हैं उनसे उनकी तुलना करते हैं। इसी प्रकार गांव नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्ग, जल मार्गों का जाल को प्राय
परिसंचरण और धमनियों के रूप में करता है। यानी एक भूगोल को इंसान के शरीर से समानता दिखाई गई है, परिसंचरण धमनियों के रूप में वर्णन किया गया है। क्या आप अपनी भाषा में इस शब्द से शब्दों को, अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि इनकी जटिलता आपस में जुड़े हुए हैं। मानव भूगोल की क्या क्या परिभाषाएं हैं? मानव भूगोल मानव समाजों की धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अशिथिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। सैंपल परिभाषा में संबंधों की ज्ञातात्मकता का मुख्य शब्द है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों पर रहने वाले जीवों के मध्य में संबंधों को अधिक संश्लिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। ये अलग अलग विद्वानों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, आप भी इनको याद करें। मानव भूगोल पृथ्वी के मनुष्यों में अंतर संबंधों का एक नई संकल्पना का प्रस्तुत है। ये इसकी पृष्ठभूमि थी आज के लिए कि मानव भूगोल को मानव शरीर से किस प्रकार से जोड़ा गया है, किस प्रकार से इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई। तो प्यारे बच्चों, इसको पूरा इंटरेस्ट लेके इसके सुंदर नोट्स तैयार करें और विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं पर गौर करें और उनको याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।